हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ पीडियाट्रिक्स मेडिसिन के बारे में और उसकी डोज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्सिम ओ के बारे में। टैक्सिम ओ ड्राई सिरप में होता है सिफेक्सिम। तो सिफेक्सिम एक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, इसका सफिक्स सेफ होता है। तो इसमें देखिए सेफ टर्म से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ईएनटी के केस में यूज़ की जाती है। ईएनटी मतलब के एयर, नोज, थ्रोट मतलब के गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। और जैसे कि साइनसाइटिस, अगर देखिए किसी भी मेडिकल टर्म के आगे आइटिस शब्द लग जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर यहाँ पर देखिए साइनस रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉन्सिलाइटिस, अगर देखिए टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस, और अगर देखिए फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और अगर देखिए ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस की नली में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ इसका यूज़ निमोनिया के केस में भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिफेक्सिम की डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये देनी होती है। तो ये पूरे दिन में देखिए 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी होती है। और ये देखिए जितनी डोज आती है इसको हम एक बार में या दो बार में दे सकते हैं, मतलब कि डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। अगर देखिए जैसे कि बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो 10 गुणा 8 इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम। तो पूरे दिन में ये पेशेंट को 80 मिलीग्राम देनी है। तो यहाँ पर टैक्सिम ओ में इसके 5 ml में 50 मिलीग्राम सिफेक्सिम होता है। जब इसके 5 ml में देखिए 50 मिलीग्राम सिफेक्सिम है तो इसके 1 ml में ये 10 मिलीग्राम सिफेक्सिम होगा। तो देखिए 1 ml में 10 मिलीग्राम सिफेक्सिम तो 8 ml में 80 मिलीग्राम सिफेक्सिम। तो इस 10 किलोग्राम के बच्चे को 80 मिलीग्राम ये सिफेक्सिम देना है, मतलब कि 8 ml ये सिफेक्सिम देना है। तो 10 किलोग्राम के बच्चे को इसका 8 ml सॉल्यूशन बनाकर ये देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीएम। पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। तो जैसे कि हम जानते हैं पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक मतलब कि फीवर को कम करने वाली मेडिसिन, और एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द को कम करने वाली मेडिसिन होती है। तो पैरासीटामोल माइल्ड एनाल्जेसिक होती है, मतलब ये हल्के फुल्के दर्द को कम करती है, लेकिन इसका मेन काम एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करना होता है। जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होती है। मतलब कि ये एक ही बार के डोज में 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को देनी होती है। तो ये पैरासीटामोल यहाँ पर देखिए ड्रॉप में भी आती है और सस्पेंशन में भी आती है। 1 महीने से लेकर 11 महीने के बच्चे को ये ड्रॉप के रूप में दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर ओरल सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।